कोई एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, कोई एग्जामिनेशन चार्जेस नहीं है। आप अगर एक्स यूनिवर्सिटी जिसकी यूनिवर्सिटी फी 250,000 रुपये है तो उसका ओवरऑल सारा खर्चा वर्चा मिला के टिकट भी अगर आप इंक्लूड कर लेते हो तो इट्स लाइक 300। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मोहतर तंजीर फ्रॉम किया टेलिंग एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है भाई। आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो लेकर आ गया हूँ कि भाई मेडिकल में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी में तो टोटल कॉस्ट क्या आती है आपके अप्लाई करने से लेके टिकट्स में शामिल नहीं है। ओबियसली टिकट का भी नहीं पता था, हर वक्त टिकट चेंज होती रहती है, उनके प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट जो टिकट के अलावा कॉस्ट है वो ओवरऑल सेम रहती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में रशिया में आपको अप्लाई करना हो ये कॉस्ट सेम रहती है। तो उससे बात करेंगे, ओवरऑल कॉस्ट बताऊंगा जस्ट टिकट हटा के क्या क्या प्रोसेस होता है। अगेन मेरे पास कुछ एजेंट्स है कि यूनिवर्सिटी के वो पम्फलेट्स भी मौजूद हैं, इसमें भी जिक्र करेंगे कि भाई इसमें कौन सा चार्जेस ऐसे इंक्लूडेड हैं जो कि असल में नहीं होते। और ये वीडियो भाई हिंदी उर्दू में इसका इंग्लिश वर्जन भी मौजूद है, आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक्स यूनिवर्सिटी ले लेते हैं सपोज में, जिसकी कोई भी एक एक्स यूनिवर्सिटी है जिसकी जो फीस है वो 250,000 रूबल पर ईयर है। ये एक एक्स यूनिवर्सिटी है, कोई एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेते। अगेन अब एक्चुअल यूनिवर्सिटी की फीस है 250,000 रूबल। अब ओवरऑल एक्सपेंस क्या आएगा उसका फर्स्ट ईयर का, अगेन नॉट सेमेस्टर, ईयर का, फर्स्ट ईयर का उसका क्या एक्सपेंस आएगा। एक बात बता दूं, जो यूनिवर्सिटी की फीस फर्स्ट ईयर में है वही सेकंड ईयर, वही थर्ड ईयर, वही फोर्थ ईयर, सिक्स ईयर तक यूनिवर्सिटी की फीस सेम रहती है। मे भी हर साल थोड़ी सी फीस ज्यादा हो जाए, इन्फ्लेशन की वजह से यूनिवर्सिटी फीस इंक्रीज करती है, हमारी यूनिवर्सिटी की भी हुई थी। तो खैर, सपोज आपकी यूनिवर्सिटी फीस 250,000 रूबल है तो आपका फर्स्ट ईयर एक्सपेंस क्या आएगा, यहाँ आने के बाद क्या होगा। तो भाई यूनिवर्सिटी फीस 250,000 रूबल, दैट इज ये वही अमाउंट है जो आपको यूनिवर्सिटी में पे करना है। इसके अलावा फॉर एडमिशन आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए विथ नोटराइज ट्रांसलेशन। अगेन नोटराइज ट्रांसलेशन के क्या चार्जेस होते हैं। अब हम अगर किसी का एडमिशन करवाते हैं तो हम लोग यहीं से खुद करवाते हैं, तो हमारा जो एक्सपेंस आता है पर डॉक्यूमेंट 1,500 रूबल, 1,500 रूबल्स में डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट और नोटराइज होता है इन रशिया। आपको 5 डॉक्यूमेंट करवाने होते हैं, योर पासपोर्ट, योर स्कूल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एंड योर कॉलेज सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, दिस 5 डॉक्यूमेंट्स। आपने ये नोटराइज कराया, ट्रांसलेशन कराया, खुद कराते हो तो भाई आप जिस भी मुल्क से देख रहे हो अपने एम्बेसी की साइट पे जाके देख सकते हो उसके क्या रेट है। अगेन रशिया का जो रेट है 1,500 1,800 रूबल, दैट्स इट। अगेन आप ये डॉक्यूमेंट देते हो, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, कोई इनविटेशन चार्जेस नहीं होते, कोई एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होते। मैंने थोड़ी देर पहले पम्फलेट पढ़ा था तो ये बड़े स्टूपिड उसमें चार्जेस लिखे हुए थे, इस पर भी डिस्कस करेंगे एट द एंड। खैर इस तरह के कोई चार्जेस नहीं होते। हाँ इनविटेशन चार्जेस होते हैं, जिस तरह हम प्रिपरेटरी यूनिवर्सिटी में प्रिपरेटरी में कुछ दोस्तों का एडमिशन करवा रहे होते तो हम इनविटेशन चार्जेस लेते हैं। वो क्या सीन होता है, अगर आपका किसी एजेंट से आप डील करो, वो आपको बता रहा है कि वो भाई इस यूनिवर्सिटी का इसका इतना अच्छा कॉन्टैक्ट है, वो इनका एक्चुअल पार्टनर है ये वो, तो कोई इनविटेशन चार्जेस नहीं होते। अगेन हम अगर किसी का प्रिपरेटरी में एडमिशन करा रहे होते हैं तो हम उनके पार्टनर्स नहीं है। कोई हमारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि इनविटेशन गवर्नमेंट से आता है, वहाँ कोई होता है जो हमारा डॉक्यूमेंट ले आके गवर्नमेंट में जाके अप्लाई करता है इनविटेशन के लिए। तो वो अगर आप इस तरह भी अगर आपका कोई एजेंट है तो मैक्सिमम मैक्सिमम जो इनविटेशन चार्जेस होते हैं वो 10,000 रूबल होते हैं। इससे एक्सपेंसिव इनविटेशन चार्जेस नहीं होते। अगेन जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ तो हम तो नहीं लेते एडमिशन चार्जेस, क्योंकि इधर से हमारे डॉक्यूमेंट कराना कोई मुश्किल नहीं है। अगेन आपको कोई एजेंट अगर इनविटेशन चार्जेस भी ले रहा है तो हाँ इनविटेशन चार्जेस होते हैं, पर नॉट मोर देन 10,000 रूबल, विच ये बनते हैं कोई $100 बनते हैं, इससे ज़्यादा इनविटेशन चार्जेस नहीं होते। अब बात करते हैं, आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, कोई एग्जामिनेशन चार्जेस नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट जमा करवाते हो, यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन एक्सेप्ट करती है कि हाँ हमने आपका एडमिशन एक्सेप्ट किया, आप एग्जाम पे जाओगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करेगी, ऑनलाइन एग्जाम होता है, आप वो एग्जाम दोगे। अगर आप एग्जाम वो क्लियर करते हो तो यूनिवर्सिटी आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर देगी कि हाँ आपने एडमिशन क्लियर कर दिया, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप साइन करोगे, दैट्स इट, आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कोई चार्जेस कुछ भी नहीं होते उसके। आपका इन्विटेशन आता है गवर्नमेंट से, 45 60 70 डेज भी लग जाते हैं। आपका इन्विटेशन आता है गवर्नमेंट से, अब आपको वीजा अप्लाई करने की बारी है। अब आपका क्या खर्चा आएगा। आपको वीजा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपको अपने ही मुल्क में मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपको आपके सारे अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि फॉरेन अफेयर से अटैच कराने पड़ते हैं। इसके अलावा
आपको आपका HIV सर्टिफिकेट चाहिए होता है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते। अगेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मैं पाकिस्तान से हूँ, हमारे यहाँ फ्री में बनता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। मेडिकल सर्टिफिकेट, अब मैं पाकिस्तान से हूँ तो एम्बेसी को गवर्नमेंट का चाहिए होता है, अगेन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट नोटराइजेशन आप वैसे ही करवा लोगे एडमिशन अप्लाई करते हो, वही आपके डॉक्यूमेंट एम्बेसी में दोबारा जाएंगे, उसको वो भी वन टाइम चार्जेस हैं। इसके अलावा आप मेडिकल कराते हो वो भी फ्री, पुलिस क्लियरेंस भी फ्री बनता है। बैंक स्टेटमेंट मैं एडवाइस करता हूँ, बैंक स्टेटमेंट उतनी होनी चाहिए कि जितना आपका 1 साल का खर्चा आएगा। अगर आप मेडिकल में अप्लाई कर रहे हो तो जिस तरह अगर एक्स यूनिवर्सिटी जिसकी यूनिवर्सिटी फी 250,000 रुपये है, तो उसका ओवरऑल सारा खर्चा वर्चा मिला के टिकट भी अगर आप इंक्लूड कर लेते हो तो इट्स लाइक 350,000 रूबल, 330,000 रूबल, जो कि सेम इंडियन रुपीज भी इतने ही बनते हैं। तो आपका इतनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगेन पाकिस्तानी रुपीज में ये कोई अराउंड 1 मिलियन या 1.1 मिलियन बनता है, तो बैंक स्टेटमेंट इतनी होनी चाहिए। दैट्स इट। आपका वीजा आएगा, आपकी जो एम्बेसी के चार्जेस होते हैं इन पाकिस्तान, आई रिमेंबर के 30,000 पाकिस्तानी रुपीज होते हैं जिसमें एम्बेसी वीजा लगवा के देती है। इंडियन तो मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो भाई मस्त कमेंट करिएगा, कोई और पढ़ के उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अगेन आपका वीजा आता है, आप रशिया आते हो टिकट करा के, टिकट की अमाउंट कुछ भी हो सकती है। उस टाइम पे ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग पे भी जाके देख सकते हो कि फ्लाइट कितने की आती है रशिया की। अगेन आप रशिया पहुंचते हो, अब आपके क्या खर्चे होंगे फर्स्ट टाइम के। आपको यहाँ पे आके मेडिकल करवाना पड़ता है जिसकी कॉस्ट है 2,500 रूबल। ओवरऑल रशिया में कहीं भी आप आके मेडिकल कराओगे तो आपकी कॉस्ट है 2,500 रूबल। आपको वीजा एक्सटेंड कराना पड़ता है, आपको अपने मुल्क से वीजा मिलता है 3 मंथ्स का, यहाँ आके आप उसको 1 ईयर के लिए आपकी यूनिवर्सिटी उसको एक्सटेंड करवाती है। उसके चार्जेस हैं 1,600 रूपल्स। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंश्योरेंस परचेज करनी पड़ती है। इंश्योरेंस इट्स अप टू यू, आप सस्ती वाली परचेज कर रहे हो इट्स 1,500 रूपल्स, आप महंगी परचेज कर रहे हो 10,000 रूपल, इट्स अप टू यू, आप कोई भी इंश्योरेंस परचेज करो। दैट्स इट गाइस, यही पूरा खर्चा है। अगर एक्स यूनिवर्सिटी है जिसकी फीस 2,500 रूबल है, उसका हॉस्टल रशिया में बहुत चीप होते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। मैंने अपने यूनिवर्सिटी का हॉस्टल का भी टूर दिया हुआ है, उसकी वीडियो भी चैनल में मौजूद है, आप देख सकते हो जाके। मेरी हॉस्टल की फीस 1,200 रूपल्स है, 1,200। तो ओवरऑल रशिया में चार्जेस हॉस्टल्स के डोमेट्रीज के बहुत चीप होते हैं। अगेन बात आती है मेस की, हमारी यूनिवर्सिटी में मेस नहीं थी, पिछले साल मेस खुली है। अगेन स्टूडेंट्स नहीं लेते। आपको क्या जरूरत है, आपको मेस इतना महंगा पड़ेगा। मैं अपने डेली कुकिंग खुद करता हूँ, एक दिन कुक कर लो, 2 दिन चला लो, वो बहुत चीप पड़ता है। अगेन आप बाहर से खा लो, इवन दो वो मेस से बहुत चीप पड़ता है, आप बाहर से अच्छा खा लो। इट्स अप टू यू भाई, मैं इसका मुझे नहीं पता, वो प्राइवेट लोगों के हाथ में। खैर, so what is the first expense of medicine MBBS in Russia is X यूनिवर्सिटी जिसकी फीस 250,000 रूपल है, 1,200 रूपल्स फॉर डोमेट्री पर मंथ, 1,600 visa extension for 1 year. Every year you have to pay 1,600 rubles, 2,500 rubles medical, and 1,500 rubles for इंश्योरेंस। दैट्स इट गाइस, यही मेडिकल एजुकेशन का खर्चा होता है। अब और डिस्कस करते हैं कि मेरे पास एक एजेंट के पम्फलेट्स पड़े हुए हैं, दो एजेंट्स का डिफरेंस है। अगेन ये एक एक्स यूनिवर्सिटी है जिसकी फीस है 250,000 रूबल्स। तो अभी साहब ने क्या लिखा हुआ है, खैर कोई कंसल्टेंट है, वो अगर अपनी कंसल्टेंट फीस 200,000 रूबल्स या 200,000 इंडियन रुपीज, 2,000, 3,000, $4,000 भी ले रहा है, लिख रहा है, लाइक जिस तरह हम यू काम करते हैं कि भाई ये मेरे चार्जेस हैं, दैट्स इट, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मुझे इशू होता है कि आपने मतलब ये चार्जेस किस चीज़ के लगाए हुए हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। खैर अभी एक हैं एजेंट, उनके हम पढ़ते हैं कि भाई उन्होंने चलो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी लिखी हुई है, एक्चुअल लिखी हुई है, दैट्स वेरी गुड। हॉस्टल फी भी उन्होंने सही लिखी हुई है जो है यूनिवर्सिटी की। वीजा एक्सटेंशन प्लस हेल्थ इंश्योरेंस प्लस मेडिकल चेकअप 20,000 रूबल। वीजा एक्सटेंशन 1,600 रूबल होता है, मेडिकल 2,500 रूबल होता है। अब इंश्योरेंस आप सस्ती कोई परचेज करो तो 1,500 रूबल होता है। ओवरऑल जाके 5,000 और 6,000 रूबल्स बनते हैं। भाई ने 20,000 रूबल्स लिखे हैं। खैर, एनुअल एक्सपेंसेस 280,800 रूबल्स। मेस चार्जेस, अगेन वो मेस इट्स अप टू यू, आप परचेज करो ना करो। उन्होंने लिखा हुआ है, एक और लिखा है 1,400 USD फर्स्ट ईयर ओनली, जिसमें इनके इन्विटेशन लेटर चार्जेस हैं, इन्विटेशन फ्री में आता है। पुलिस वेरिफिकेशन, रशिया में आके पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके लिए आपको पासपोर्ट की ट्रांसलेशन चाहिए होती है, दैट्स इट।
उसके कोई चार्जेस नहीं होते। रेजिडेंसी रजिस्ट्रेशन इन रशिया फॉर 6 ईयर, कोई इसके कोई चार्जेस नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइब्रेरी चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट। एनएमसी नेक्स्ट कोचिंग फॉर 6 ईयर्स। अगेन मैं इंडिया से नहीं हूँ तो मुझे नेक्स्ट ऐसी कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सिम कार्ड ये भी फ्री में होता है। एयरपोर्ट पिकअप इन रशिया, हम हमारे जो स्टूडेंट आते हैं उनको फ्री में करते हैं, अगर कोई ले भी रहा है उसके चार्जेस तो 1400, इतने में आप अपनी गाड़ी ले सकते हो यहाँ पे। एक्सटेंशन फॉर फी फॉर 6 ईयर, एग्जामिनेशन फी फॉर 6 ईयर, यूनिवर्सिटी एग्जाम फ्री में होते हैं गाइस। इन द कॉलेज फैसिलिटी सर्विस फॉर 6 ईयर्स, मुझे नहीं पता कॉलेज की कौन सी फैसिलिटी है जो $1400 में सेल हो रही है। अगेन मेरे लिए बहुत फनी होता है ये पढ़ना। मैंने कहा क्या क्या बिका, कह रही है एक और एजेंट का है, उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई ट्रेवलिंग एक्सपेंस विल बी एक्सक्लूडेड, फर्स्ट ईयर फूड कंपल्सरी के फ्रॉम सेकंड फर्स्ट ईयर टोटल अमाउंट इंक्लूड फर्स्ट ईयर ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, एडमिशन लेटर, कोई एडमिशन लेटर नहीं होता, इसके चार्जेस नहीं होते, कोई इन्विटेशन लेटर के चार्जेस नहीं होते। ट्रांसलेशन फॉर सर्टिफिकेट मैंने आपको रेट बता दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सर्टिफिकेट एंड अटेस्टेशन फ्रॉम गाइस, आपकी यूनिवर्सिटी फीस एक्स यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसकी एक्चुअल वेबसाइट पे जाओ, उसकी फीस देख लो। 300,000 रूबल, 250,000 रूबल, 400,000 रूबल, दैट्स इट। उसकी एक्चुअल फीस देख ली, उसके ऊपर आप ये चार्जेस प्लस करते जो जो एक्चुअल अमाउंट होता है। 2,500 फॉर मेडिकल आफ्टर हैविंग रशिया, 1,600 वीजा एक्सटेंशन जो यूनिवर्सिटी 1 ईयर के लिए वीजा एक्सटेंड करवाएगी, 1,500 रूबल फॉर आपकी इंश्योरेंस के लिए, दैट्स इट। ट्रांसलेशन जो कराते हो अपने पास कहीं से भी करा सकते हो, अगर रशिया से होती है तो 1500 रूबल 1600 रूबल्स में ट्रांसलेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की। पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ आने के बाद फ्री में होती है, दैट्स इट, दिस इज ऑल द एक्सपेंस। और अगर मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मुझे कोई एजेंट बुलाता तो इसकी मेरे लिए एक गाली है, क्योंकि हम लोग अगर किसी का एडमिशन करवाते हैं हम तो एक कंपनी की तरह डील करते हैं कि गाइस ये हमारा अमाउंट है जो हम अपने हाथ में लेंगे, बाकी आप खुद अपने हाथों से पे करोगे यूनिवर्सिटी को, मेडिकल को। हम कोई शुरू में वो अमाउंट नहीं लेते, हम बता देते हैं भाई आप आओगे ये आपका खर्चा आएगा, यहाँ आपको ये पे करना होगा। अगेन लोगों को लगता है कि मैं एजेंट हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए भी नहीं होते कि मैं एडमिशन कराऊँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत होते हैं। मैंने एक दफ़ा किसी का करा दिया तो वो अपने कज़न दोस्तों को ले आते हैं कि भाई इनसे कराओ ये अच्छा कराते हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं लेता नहीं हूँ, पर खैर मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग खुद से अप्लाई करो, जो कि मैं रियल चाहता हूँ। और उसके लिए कोई हेल्प चाहिए हो खुद से अप्लाई करो, कोई हेल्प चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, इंस्टाग्राम भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में हर वक्त मौजूद है, मैं हर किसी को रिप्लाई कर रहा होता हूँ। इसके अलावा किसी एजेंट से भी डील करते हो तो मुझे अच्छा लगेगा आप खुद स्मार्टनेस से डील करो कि यार ब्रो, एजेंट को बोलो कि हमें पता है कि यार ये खर्चा होता है, आप क्यों ये खर्चा ले रहे हो। आई विल बी हैप्पी। मुझसे नहीं कांटेक्ट करो, किसी भी एजेंट अच्छे से कांटेक्ट कर लो कि भाई खर्चा मैंने बता दिया, अगर आपको बोले कि नहीं इसका भी खर्चा इसका भी खर्चा, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर मेरी लाइन ऑफ फील्ड नहीं है, मुझे एक इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दी है, मुझे इंटरेस्ट ये वीडियोस बनाने में, भाई इनको देखा करो, लाइक किया करो, मैं फ्यूचर में भी इसी तरह की वीडियो बनाता रहूंगा। इस तरह की पसंद नहीं है। अगर मैं एजेंट ही होता, मुझे कुछ करना होता, सबसे पहले मैं अपनी यूनिवर्सिटी वीडियो बनाता, मैंने कभी वो भी नहीं बनाई, मुझे इंटरेस्ट नहीं है गाइस। खैर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, रियल कॉस्ट है सबको शेयर करो, पता चले कि भाई ये होता है। अल्लाह हाफिज।